हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज आपको डिलीवर किया जा रहा है। आपको इस टाइम पीरियड में क्या सुनना क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो टैरो में बिलीव करते हैं। जो नॉन बिलीवर्स हैं उनके लिए ये रीडिंग नहीं है, क्योंकि आपसे एनर्जीज रेजोनेट नहीं करेंगी। और अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, ये मैसेज आपके लिए है जो आपकी डिवाइन टीम आप तक मैसेज के पहुंचाना चाहती है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है वो ये है कि इस टाइम पीरियड में आपके लिए क्या करना, क्या जानना, क्या सुनना और क्या करना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आप लोग ना किसी पेन को दबा करके चल रहे हो। कुछ आपके साथ आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है। किसी प्रकार का कोई दर्द है आपके अंदर, कोई दुख है आपके अंदर, कोई कोई गिल्ट है आपके अंदर, जिस चीज़ को ना दबा करके आप चल रहे हो। और आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर आपको ये बोल रही है, वो जो दुख दर्द है ना आपका, जो आपने अंदर जिस चीज़ को दबा रखा है, वो इस टाइम पीरियड में ना एक एक होता है ना कि रिसेंटमेंट की एनर्जीज में तब्दील हो गया है, बदले की भावना में तब्दील हो गया। जैसे आप किसी पर ना इस वजह से, इस पेन की वजह से, इस दर्द की वजह से, इस दुख की वजह से आप किसी इंसान पर, किसी सिचुएशन पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। या फिर मैं बोलूं कि आप लोगों को चांस नहीं दे सकते, लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है आप में से बहुत लोगों को ना ऐसे आपके अंदर चीज़ें बैठी हुई हैं कि कोई आपके इमोशंस को समझेगा नहीं, कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। मतलब ये ना बहुत ही ऐसी एनर्जीज है कि आपकी ग्रोथ में ये ये जो इश्यू है ना, ये पर्टिकुलर किसी रिलेशनशिप को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के हो सकता है। बट ये चीज़ अभी कंप्लीशन मोड पर नहीं आया है, ये चीज़ अभी फिनिश नहीं हुई है, ये चीज़ को आपने अभी ओवरकम नहीं करा है। और इस चीज़ को लेकर के ना आपका माइंड आपको बहुत ट्रिक करता रहता है। मतलब चीज़ें बहुत, मतलब आपके आसपास मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज़ की वजह से आपको ना तो क्लैरिटी मिल पा रही है, ना आप नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप किसी पर भरोसा कर पा रहे हैं, ना आप न्यू बिगिनिंग पर भरोसा कर पा रहे हैं। मतलब जितनी भी डाउट्स हैं, जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं ना, वो है ही इसी वजह से। ये जो पेन आपके अंदर अभी भी पड़ा हुआ है, ये जो दर्द आपके अंदर अभी भी पड़ा हुआ है, तो आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ये मैसेज दे रही है कि ये जो पेन आप अपने अंदर लेकर के चल रहे हो ना, ये कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है इस टाइम पीरियड में। ये अच्छी एनर्जी नहीं है जिस चीज़ को लेकर के आप चल रहे हो। इस वजह से हो क्या रहा है कि जो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आना चाहती है, एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट होना चाहती है, वो डिले हो रही है, वो आप तक पहुंच नहीं पा रही। या फिर मैं कहूँगी आप उस डोर को ओपन नहीं कर पा रहे हो, आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये आपको देखना है ये क्या चीज़ है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस एनर्जी से बाहर आ चुके हो, आपने लोगों को माफ़ कर दिया है, आप सिचुएशन को डील कर चुके हो, आपने सिचुएशंस को माफ़ कर दिया है, आप उस एनर्जी को हील कर चुके हो और आप उससे बाहर आ चुके हो। पर आपकी टीम आपको यहाँ पर ये अवेयर कराना चाहती है इस मैसेज के द्वारा कि आप अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुए हो। आपने अभी सिचुएशन को अंदर दबा करके रखा हुआ है। अभी भी अगर वो लोग अगर आपके सामने आ जाए, या कुछ उस तरह का इंसिडेंट अगर आपके सामने हो, या वैसे सिचुएशन में अगर आप आ जाओगे, तो आपके अंदर वो ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, आपके अंदर वो एंगर आएगा, आपके अंदर वो गुस्सा भी भरा हुआ है, आपके अंदर वो पेन अभी दबा हुआ है, आपके अंदर वो आप में से कुछ लोगों के अंदर कुछ ये जो तब्दील हो गई है ना एनर्जी रिजेंटमेंट की, ये उसमें शिफ्ट हो चुकी है, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये जो न्यू डोर आपके लिए ओपन हो रहा है ना, ये लिटरली आपकी लाइफ में अबंडेंस आना चाहती है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आना चाहती हैं, आपकी लाइफ में पीस आना चाहता है, आपकी लाइफ में हार्मनी आना चाहती है। बट इस एनर्जी के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो हम होते हैं अंदर से, जैसे हम होते हैं अंदर से, वैसी ही एनर्जी को हम अपनी लाइफ में इन्वोक करते हैं, वैसे ही हम लाइफ में हम अपनी एनर्जी, उन एनर्जीज को जो है इनवाइट करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में आपको ज़रूरत है इस एनर्जीज को हील करने की, इस एनर्जीज को माफ़ करने की। देखिए, आप किसी इंसान को माफ़ नहीं कर सकते,
ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि हम कोई नहीं होते, ठीक है, मैं आपको नहीं बोलती हम कोई नहीं होते या मैं कोई नहीं होती या हम कोई नहीं होते, हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते। माफ़ करना ना करना डिवाइन पे रहता है, ऊपर वाले पर रहता है, वो उनकी ड्यूटी है कि वो किसी को माफ़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम जज कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को, ठीक है, कि उस समय क्या सिचुएशन थी और हमने क्या चीज़ों को डील करा, हमने क्या लेसन सीखना था, हमने क्या फेज को देखा है, हमारे क्या चैलेंजेस रहे और हमने उन चीज़ों को डील करना था। वो एक कार्मिक सिचुएशन थी, अब हम उनसे बाहर आ गए हैं। अब हमें उन एनर्जीज को रिलीज करना है। और रिलीज कैसे करना है? माफ करके। माफ मतलब एक पीस क्रिएट करके, ठीक है। तो हमें उस एनर्जी के साथ पीस क्रिएट करना है, हमें उस एनर्जी के साथ शांति लानी है, हमें उस इंसान के साथ शांति को लेकर के आना है। क्योंकि जब तक हम अंदर से शांत नहीं होंगे, जब तक हम अंदर से पीस में नहीं आएंगे, जब तक हमारे अंदर हार्मनी नहीं आएगी सिचुएशन, उस इंसान को, उन चीज़ों को लेकर के, उन रिश्तों को लेकर के, तब तक हम अपनी लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस पेन के साथ, इस विक्टिम मेंटेलिटी के साथ कि मेरे साथ बुरा हुआ था, मेरे साथ बहुत नेगेटिव हुआ, ये सारी चीज़ें सोच करके आप आगे ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ सकते, या फिर मैं कहूँगी कि वो ब्लेसिंग आप तक नहीं पहुँच सकती। तो इस टाइम पीरियड में आपकी इंट्यूशन आपको यही बताना चाहती है कि प्लीज़ आपके लिए वो डोर ओपन हो रहा है, आपके लिए वो रास्ता खुल रहा है, बट आप यहाँ पर अभी उस एनर्जी को लेने के लिए रेडी नहीं हो। तो सबसे पहले तो उस एनर्जी से पीस क्रिएट करना स्टार्ट करो जो आपकी लाइफ, आपके अंदर अभी बंधी हुई है। यहाँ पर ना आपको कुछ वक्त अपने साथ बिताना होगा। अगर आप जानते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर जानते हैं कि मैं किस एनर्जी की बात कर रही हूँ, किस बात की बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं क्या चीज़ हो सकती है, तो थोड़ा खुद के साथ बैठें, खुद के साथ बैठिए, कंटम्पलेट कीजिए, सोचिए, विचारिए कि वो क्या चीज़ है जो इस टाइम पीरियड में अभी भी आपके अंदर दबी हुई है। क्या, किन लोगों की बातें अभी भी आपके माइंड में घूम रही हैं। अगर वो एनर्जी में आप फिर से चले जाते हो तो फिर से आप क्या वैसे ही हो जाते हो, फिर से उसी गिल्ट में चले जाते हो, फिर से उसी पेन में चले जाते हो, फिर से उसी ग्रीफ में चले जाते हो, फिर से अपने आप को विक्टिम समझने लग जाते हो। तो उस मेंटेलिटी से आपको यहाँ पर बाहर निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर इशू ही यही है कि आप कंप्लीशन नहीं कर पा रहे हो। और मैंने मैनी टाइम्स यहाँ पर बोला है कि ये वक्त है एक न्यू बिगनिंग का, ये वक्त है एक नई शुरुआत का। और यहाँ पर आपका माइंड, आपकी सिचुएशंस, जो पास्ट की एनर्जीज हैं, वो आपको मैनिपुलेट कर रही हैं, वो आपको ट्रिक कर रही हैं। इस टाइम पीरियड में आपको विक्टिम कह करके, वो पेन था मेरा, मुझे दुख मिला, उन सभी चीज़ों में लेकर के जा करके, ठीक है। तो आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। अगेन मैं आपको यहाँ पर यही बोलूँगी कि उस एनर्जी के साथ पीस आपको कैसे क्रिएट करना है। विद दिस कार्ड आप अपने इमोशंस को लिखिए, उन बातों को लिखिए जो आपको अभी भी अंदर दर्द दे रही हैं, उन चीज़ों को लिखिए जिनसे आप अभी भी दुखी हैं या जिनसे आप अभी भी फाइट करना चाहते हैं, या फिर आप कहते हैं कि अगर मुझे वो इंसान मिल गया तो मैं, मतलब एक रिजेंटमेंट की एनर्जीज वो बहुत खतरनाक होती है। तो आपको उन फीलिंग्स को लिखना है और रिलीज करना है, और आपको हो ओपन ओपन प्रेयर कंटिन्यू करनी है, आपको हो ओपन ओपन प्रेयर बोलनी है। ये जो प्रेयर है, ये प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन केस आपकी लाइफ में बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं और आपको लग रहा है कि भाई मैं किन किन चीज़ों को सोचूं, किन किन चीज़ों के साथ जाऊं, तो आप बस नॉर्मली आप अच्छे खासे, मतलब 5-6 मंथ्स कंटिन्यू बिना ब्रेक किए आप हो ओपन ओपन प्रेयर करना स्टार्ट कर दो, विद इंटेंशंस कि जो भी मेरा पास्ट का पेन है, जो भी मेरा पास्ट का एंगर है, जो भी पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो सारी चीज़ों से मैं पीस क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसी एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर दो, ऐसे इंटेंशंस डालना स्टार्ट कर दो। इंटेंशंस डाल करके आपको सिर्फ और सिर्फ होप ओपन प्रेयर जो है वो करनी स्टार्ट कर देनी है,
ठीक है, इस प्रेयर को आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है। आपको कुछ ही, अगर आप पूरी इंटेंशंस डाल करके प्योरिटी के साथ और ऑनेस्टी के साथ इस प्रेयर को करते हैं, डेली रात को सोने से पहले 15 मिनट आपको डेली इसको चैंट करना है। चाहे आप जोर से बोलकर कीजिए, अंदर ही अंदर बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, एज यू विश। और जब आप इस चीज़ को ऑनेस्टली करना स्टार्ट कर दोगे बिना ब्रेक किए, आपको कुछ ही दिनों में इसका डिफरेंस अपनी लाइफ में दिखाई देने लग जाएगा। जहाँ भी आप चीज़ों में अटके हुए हो, कंफ्यूज हो, वहाँ बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप पूरी तरह से अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ना आपकी जो क्रिएटिविटी है पूरी तरीके से, आपकी जो क्रिएटिव साइड है, आपकी जो गिफ्ट्स हैं पूरी तरीके से अनलॉक नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इशू ही यही है कि आप विक्टिम माइंडसेट में जा रहे हो या विक्टिम माइंडसेट में ऑलरेडी बैठे हुए हो। एक इनसिक्योर एनर्जी है आपके अंदर, वुंडेड इनसिक्योर एनर्जी आपके अंदर है, जिसको निकाल करके बाहर फेंकना होगा। क्योंकि ये फेमिनिन एनर्जीज जो होती है ना, इसकी नेगेटिव साइड होती है। ठीक है, और आप जब तक इस चीज़ को, ये जो दिल पर लगी हुई चीज़ें हैं, जब तक आप इसको निकाल करके बाहर नहीं करोगे, इसको हील नहीं करोगे, आपका हार्ट चक्र, आपका दिल हील नहीं होगा। और तब तक आप एक नर्चरिंग एनर्जीज में नहीं आओगे, एक केयरिंग एनर्जीज में नहीं आओगे। आपकी क्रिएटिविटी जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगी आपके अंदर से। आप अपनी इंट्यूशन को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपका इस गाइडेंस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, मैं अगेन बोल रही हूँ, आपके लिए वो डोर ओपन हो रहा है, अबंडेंस का डोर ओपन हो रहा है। बट अब आपको देखना है कि आप किस पोजीशन पर हो, आप अभी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में हो या नहीं हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइंड की बात नहीं हो रही, यहाँ आपके सबकॉन्शियस माइंड की बात हो रही है, यहाँ आपके भीतर की बात हो रही है। अभी ये पेन हो सकता है, किसी को खोने का भी पेन हो। ठीक है, कोई लव्ड वन आपके चले गए हों, तो उनका पेन, उनसे अभी आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। ये आपको खुद के साथ बैठना है, देखना है कि क्या चीज़ मुझे इस टाइम पीरियड में ब्लॉक कर रही है। गाइज, ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस एनर्जी को, इस प्रैक्टिस को आप रोके नहीं या फिर अवॉइड नहीं कीजिए। क्योंकि ये एक न्यू बिगनिंग का वक्त है। मैं अपनी वीडियोस में कितनी बार बोल चुकी हूँ, ये एक न्यू बिगनिंग का वक्त है। और यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है अपनी लाइफ को बदलने का, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने का। और अगर आप इस चीज़ को अभी से लाइटली लोगे तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, वो चीज़ को आप खो दोगे, इस न्यू बिगनिंग को आप खो सकते हो। तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको कंटिन्यू, मैं आपको बहुत ज़्यादा उलझाना नहीं चाहती हूँ किसी भी चीज़ में कि आप उलझ जाओ, आपको समझ में नहीं आए कि आपको एट द लास्ट आपको करना क्या है। आप कुछ नहीं तो आप सिर्फ हो ओपन प्रेयर करो। ये कोई बहुत बड़ी प्रेयर नहीं है, ये सिर्फ 4 लाइनें हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बहुत ही प्यारी प्रेयर है। आप सिर्फ इन 4 लाइन्स को अगर आप डेली बोलते हो, रात को सोने से पहले इंटेंशंस डाल करके अपने दिल पर हाथ रख के, दैट्स इट। 15 मिनट्स आपको डेली बोलना है। कंटिन्यू कीजिए 5 to 6 months। ठीक है, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी बदलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपके ट्रॉमास रिलीज हो जाएंगे, आपके अंदर जो पेन है वो प्रेम में बदल जाएगा। ठीक है, आपके अंदर का गुस्सा जो है वो प्रेम में बदल जाएगा, वो लव में तब्दील हो जाएगा, वो कंपैशन में बदल जाएगा। और आप जिन लोगों से हेट करते हैं, मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि आप अगर किसी से बात नहीं भी करना चाहते या आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ बहुत ही बुरा किया है, एट द लास्ट आप ये नहीं होगा कि आप एक गुस्से में बैठे हो, एक बदले की भावना में बैठे हो कि मुझे उससे बदला लेना है। नहीं, आप उसको रिलीज कर दोगे। ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश, मुझे अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करनी है और ये आपकी बेहतरी के लिए ही है। तो ये चीज़ करनी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो ये मैसेज आप तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और आपके लिए ये सुनना और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करोगे। और अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, आपकी आत्मा से कनेक्ट हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट मैसेजेस देते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी के लिए इसमें मैसेज हो और आप उन तक पहुँचाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।